साजिश थी, मुदाखलत साजिश दोनों थी। सिक्योरिटी वाकई में, और ये जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की कि कल यहाँ पर सिक्योरिटी स्पेशली जो खान साहब के लिए सिक्योरिटी है वो उसी के मुताबिक होनी चाहिए जितने बड़े वो लीडर हैं, और जो ख़तरा जिसका खुद हुकूमत ने इज़हार किया है। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान कर असद कैसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा, एक जलसा वो था 2018 में जो हुआ, एक जलसा जो कल होने जा रहा है, क्या नज़र आ रहा है आप? देखिए, कल का जलसा तो आज़ादी के लिए, पूरी कौम इमरान खान के साथ यकजहती के लिए खड़े होगी, आज़ादी के लिए, और एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमने दुनिया को दिखाना है। कल का जलसा बहुत अहम इसलिए है कि हमने मैसेज देना है कि हम एक आज़ाद कौम है। सर मुझे बताइएगा, वो मरासला जो आपने भी पढ़ा, ठीक है, अमेरिका की तरफ से साजिश हुई या मुदाखलत हुई? साजिश तो उसमें कोई शक नहीं है, साजिश थी, मुदाखलत साजिश दोनों थी। मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है कि एक फॉरेन डिप्लोमेट आपको इंस्ट्रक्शन दे, डायरेक्शन दे, ये उनका ये डिप्लोमेटिक नॉर्म नहीं है। डिप्लोमेटिक नॉर्म ये है कि आपके जो डिप्लोमेटिक नॉर्म जो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। हम किसी को गुलाम नहीं है, हम आज़ाद कौम है, हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं चाहते। सर इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। एक जलसा पहले इस्लामाबाद में हुआ, फिर पेशावर में हुआ, कराची में हुआ। क्या लगता है आपको कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा? ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल जी। असद कैसर साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समात की। इनका कहना है कि ये जलसा जो है ये तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ेगा, और वो मुरासले के बारे में इन्होंने क्या कहा आपने समात किया। अस्सलाम नाज़रीन जी, बिल्कुल असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा, एक जलसा वो था 2018 का, एक 2022 का आ गया है, क्या कहना चाहते हैं? तो 2018 का तो इसके कोई मुकाबला नहीं, उससे तो बहुत बड़ा होने वाला है। जो सबसे बड़ा हमने यहाँ पर किया था वो 2014 में था। ये भी पाकिस्तान लाहौर की तारीख का हिस्सा है कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, दूसरा सबसे बड़ा जलसा, तीसरा सबसे बड़ा जलसा सब इमरान खान ने किए हुए हैं, और लेकिन मेरे ख्याल में उन तमाम जलसों का कल रिकॉर्ड टूटने वाला है। सर मुझे बताइएगा कि एक तरफ अमेरिका की साजिश, मुदाखलत, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये जलसा जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, इमरान खान साहब का ये कहना था। क्या देख रहे हैं आप, अमेरिका को आंखें दिखाएगा ये जलसा? देखिए, हमारा किसी दुनिया में हमारी लड़ाई नहीं है, हम सब दुनिया के साथ मजबूत रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसके सामने हम सर झुकाने को तैयार हों, और पाकिस्तानी गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बाकी सबके साथ अच्छे मजबूत ताल्लुकात रखेंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है किसी से जंग करने का, झगड़ा करने का। आज़ाद कौम है, खुद मुख्तार कौम है, बेकारी कौम नहीं है। सर मुझे बताइएगा, एक दिन बाकी है और डीसी लाहौर ने इमरान खान साहब को ख़त भी लिख दिया है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी वाकई में, और ये जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की कि कल यहाँ पर सिक्योरिटी स्पेशली जो खान साहब के लिए सिक्योरिटी है वो उसी के मुताबिक होनी चाहिए जितने बड़े वो लीडर हैं, और जो ख़तरा जिसका खुद हुकूमत ने इज़हार किया है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, और हमें उम्मीद है कि वो ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। सर मुझे बताइएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इस वक्त ट्विटर में तकरीबन 12 दिनों से ये टॉप ट्रेंड कर रहा है, और ट्रेंड को रोकने के लिए नून लीग ने एक ट्रेंड चलाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्या कहना चाहते हैं? वो जो मर्जी कर लें, और ये ट्विटर पे सिर्फ ट्रेंड नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान के अवाम के दिलों में ट्रेंड चल रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, उसको नामंजूर कर चुकी है अवाम, और जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक अवाम के मैंडेट से पाकिस्तान में हुकूमत नहीं आती, ये चलता रहेगा। सर मुझे आखिर में बताइएगा कि ये नौजवान जो इस वक्त लाहौर जाग चुका है और एक दिन पहले ही मीनार पाकिस्तान में आप पहुँचे हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे? ये नौजवान जो है जी, इन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान बदलना है, और ये बेखौफ नौजवान है, ये मुस्तकबिल अपने हाथ में ले रहे हैं, और इन्होंने फैसला कर लिया है कि अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल के फ़ैसले इन नौजवानों ने करने, किसी ने 7 समुंदर पार बैठ के नहीं करने। जी बिल्कुल नाज़रीन, असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समात की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।